ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 51। पिछले श्लोक में भगवान ने परानिष्ठा यानी ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था के क्या साधन है उसका संक्षेप में वर्णन किया था। भगवान ने समासेन कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अभी 51 श्लोक से 51 श्लोक से 51, 52 और 53 इन 3 श्लोकों में उस ज्ञान की निष्ठा प्राप्त करने की साधना के बारे में भगवान बताते हैं। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृते आत्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदुष्य च। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृते आत्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदुष्य च। तो बहुत ही ऊंची अवस्था है ज्ञान की निष्ठा और पराभक्ति। तो इसका साधन है बुद्धया विशुद्धया युक्तो। बुद्धया यानी बुद्धि से, लेकिन कैसी बुद्धि? विशुद्धया, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से। अभी हमारी बुद्धि क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से केवल शरीर को कैसे सुखी करें इसकी ही योजनाएं बनाते हैं और कुछ जानते भी नहीं। हम क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, ये हम अपने बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं। शुद्ध बुद्धि से हम शुद्ध निर्णय ले पाते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो ऐसे बुद्धि से युक्त, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृति आत्मानं नियम्य च। धृति पहले बता चुका हूँ, धारण शक्ति, धैर्य पूर्वक, धैर्य से, आत्मानं यानी मन को, नियम्य यानी कि वश में करके। कितना कठिन है मन को वश में करना। यदि कहा जाए कि आप आधे मिनट के लिए एक गुलाबी बंदर का चिंतन मत करो, तो बस गुलाबी बंदर का ही चिंतन होगा आधे मिनट। यानी हम आधे मिनट भी अपने मन को बस में नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ज्ञान की परानिष्ठा पाने के लिए व्यक्ति को मन को संयमित करने होते हैं। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा। शब्द आदि इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं। आँखों के विषय क्या हैं? आप बताइए। आँखों के विषय रूप। कानों के विषय क्या है? शब्द। जिह्वा के विषय क्या है? स्वाद। और त्वचा के विषय क्या है? स्पर्श। और नासिका के विषय क्या है? नासिका के विषय सांस नहीं, गंध। गंध। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा। शब्द आदि विषयांश इंद्रियों के विषयों को त्यक्त्वा त्याग कर। संभव है? बहुत मुश्किल है।
राग द्वेषो विदुस्य च, राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी घृणा, व्युदस्य यानी कि एक तरफ करके, हटा करके, केवल इतना ही। और आगे 2 श्लोक में और योग्यताएं सुनिए। विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक काय मानस ध्यान योगा परो नित्यम वैराग्यम सम उपाश्रिता। विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। तो हमेशा स्मरण रखना होगा, यहाँ पर उस ज्ञान की परावस्था, सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के साधनों का वर्णन किया जा रहा है। विविक्त सेवी लघ्वासी, विविक्त सेवी यानी निर्जन स्थान में रहना, एकांत स्थान में, निर्जनवासी। लघ्वासी, असी मीन्स खाना, अस्नामी भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, इस श्लोक में अस्नामी प्रयतात्मना, तो अस्नामी यानी खाना, और लघ्वासी मीन्स लघु यानी अल्प, अल्प खाने वाला होना चाहिए। यत वाक काय मानस, क्योंकि अधिक खाने से समस्या क्या है, अधिक खाएगा तो अधिक सोएगा, फिर वो कम खाएगा तो कम सोएगा लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 6ठे अध्याय में भगवान कह चुके हैं, न अश्नतस्तो योगो अस्ति, जो बिल्कुल नहीं खाता वो भी योगी नहीं बन सकता। हमें मॉडरेट ईटर होना चाहिए, यानी मध्य मार्ग चुनना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत कम नहीं खाना चाहिए, मध्य मार्ग। यत वाक काय मानसा, यत मीन्स जो, वाक मीन्स वाणी, काया मीन्स शरीर, और मानसा यानी मन, यानी कि वाणी को, शरीर को और मन को वश में करना होगा, यत्न करने होंगे। इसका अर्थ क्या है, अपनी वाणी का व्यर्थ उपयोग ना करें, दूसरों की निंदा करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में। लोग करते हैं, जहाँ 4-10 लोग मिल जाते हैं तो वहाँ अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ऐसे ऐसे कुछ बोल देते हैं। काया यानी शरीर, शरीर का उपयोग भी फिर इस प्रकार से दूसरों को सताने में नहीं करना, यह है शरीर का नियंत्रण। और मन, मन से वही दूसरों की चुगली करना, इनका बात उनको सुना देना, उनका बात उनको सुना देना, और यह बताना कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ ये सब क्या है, मन के विकार हैं। तो ऐसा योग साधन करने वाला व्यक्ति यत वाक काय मानस, अपनी वाणी को, अपने शरीर को और अपने मन को व्यर्थ के कार्यों में नहीं लगाता। ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान योग यानी भगवान का ध्यान, कब तक, नित्यम, निरंतर। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता, वैराग्य होनी चाहिए। और वैराग्य करके क्या होना चाहिए, उपाश्रितम, यानी वैराग्य का आश्रय लेकर और भी कुछ करना होगा। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, क्योंकि ये 3 श्लोक श्रील प्रभुपाद ने एक साथ इसके ऊपर तात्पर्य दिए हैं, इसलिए तीनों श्लोक का अनुवाद हम एक साथ दोहराएंगे। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ब्रह्म भूयाय कल्पते यानी कि ब्रह्म स्थिति, यानी कि ब्रह्म का अनुभव, आध्यात्मिक स्थिति को साक्षात्कार करने के लिए, आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए, कल्पते यानी प्राप्त करना, योग्य बनने के लिए ये सारे गुणों का वर्णन किया जा रहा है। अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार यानी कि अपने आप को विशेष मानना, श्रेष्ठ मानना, भले ना हो कोई भी गुण,
लेकिन फिर भी फूले रहना, इसे कहते हैं अहंकारी व्यक्ति है वो। बलम, बलम यानी कि केवल शारीरिक बल नहीं, झूठा बल, जबरदस्ती, मनमाना, ये सब करने का जो आग्रह है इसे कहते हैं बल। बहुत हठी है, बहुत जिद्दी है। तो अहंकारम बलम दर्पम, दर्पम यहाँ का अर्थ है कि किसी भी कारण से जमीन जायदाद है, कुछ फैक्ट्री का मालिक है, और भी कई उसके पास संसाधन है, इसको लेकर हो सकता है विद्वता है, विद्वता को लेकर भी घमंड में चूर रहता है, इसको भी दर्प कहते हैं। यानी दर्प का संबंध उसके पास होता है और उसके कारण जो घमंड है उसको दर्प कहते हैं। और अभिमान में व्यक्ति के पास नहीं होता है, फिर भी वो दूसरों से अपना संपर्क बनाकर घमंड करता है कि मेरे मित्र के चाचा के मामा के दोस्त मिनिस्टर हैं, बताओ इसका क्या है? लेकिन फिर भी अभिमान है। तो दर्प, दंभ, दर्प, अभिमान, ये मैं पहले बता चुका हूं इन तीनों के बीच पृथकता। तो ऐसा व्यक्ति अहंकारम बलम दर्पम कामम, भौतिक कामनाओं में पागल रहता है। क्रोधम, क्रोध यानी कि दूसरे के अनिष्ट करने की इच्छा, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया तो बस आंख बबूला हो जाना, इसे कहते हैं क्रोध। काम का छोटा भाई है क्रोध। जैसे ही कामनाओं में बाधा पहुंचती है तुरंत व्यक्ति विस्फोटक बन जाता है। परिग्रहम, परिग्रहम मीन्स संग्रह की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। कितना मुश्किल है सब गुण अर्जित करना। इसलिए लोग बोलते हैं भैया जैसा जी रहा हूं जीने दो। विमुच्य, विमुच्य यानी कि विशेष रूपे न मुच्य, त्यागो इसको। सही बात है, हम स्वतंत्र होकर इनमें से एक भी गुण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं बिना भगवत भक्ति किए, बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान नाम का आश्रय लिए एक भी गुण हम अर्जित नहीं कर सकते हैं। विमुच्य निर्ममा, कुछ भी मेरा नहीं है, सब प्रभु का है। यह भावना हमेशा 24 घंटे रखनी, केवल महीने का 500 के समय नहीं, 24 घंटे नित्य निरंतर कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं का है। बड़े बड़े सम्राट आते हैं, सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, एक भी व्यक्ति आज तक एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं ले गया अपने साथ। इतने बड़े बड़े अच्छे सुंदर घोड़े थे उनके अस्तबल में, एक भी घोड़ा नहीं ले गए वो। उनके पार्किंग एरिया में मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी थी, एक भी गाड़ी नहीं गई उनके साथ। हजारों लाखों उनके फैन थे, अकेले ही जाना पड़ता है व्यक्ति को। लेकिन जब तक व्यक्ति जीवित रहता है सोचता है मैं साम्राज्य स्थापित कर लूँ, मैं दिखा दूँ मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं असाधारण हूँ, मैं भी आया था इस पृथ्वी पे, तुमसे हजारों गुना श्रेष्ठ लोग आकर इस पृथ्वी से चले गए, तुम क्या इतिहास रचोगे। लेकिन फिर भी व्यक्ति का अहंकार यह मानने को राजी नहीं कि मैं सामान्य मनुष्य हूँ। वो सोचता है नहीं मैं विशिष्ट हूँ, मैं कुछ ऐसे शिलालेख छोड़ जाऊंगा, कुछ नाम लिखवा जाऊंगा, नाम खुदवा जाऊंगा पत्थरों पे, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी एक व्यक्ति चला था इस पृथ्वी पर। ये सब आसुरिक स्वभाव है। विमुच्य निर्ममः शांतो, शांतो यानी कि क्योंकि कोई कामना नहीं है तो हृदय में ऐसे ही शांति होती है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, फिर जाकर वो ब्रह्म का अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से पृथक, मैं आत्म तत्व हूँ, और अपने ही अंदर आनंद का अनुभव करता है। कल्पते यानी ये सब योग्यताओं को अर्जित करने के बाद योग्य बनता है ब्रह्म की स्थिति में रहने का। और ब्रह्म की स्थिति से भी श्रेष्ठ स्थिति होती है भगवत भक्त की, भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। तो ब्रह्मभूत अवस्था को पाकर व्यक्ति न सोचती न कांक्षती, न शोक करता है न भौतिक कामनाओं को पूरा करने की आकांक्षा करता है। तो फिर करता क्या है, वो बस भक्ति करता है और भगवान की सेवा के लिए नई नई नित्य आकांक्षाएं करता है, यानी देहात्म बुद्धि से परे होता है। तो अभी 3 श्लोकों का अनुवाद मेरे पीछे एक साथ दोहराएं। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धैर्य पूर्वक मन को वश में करके इंद्रिय विषयों का परित्याग करके
राग द्वेष को एक तरफ रखकर किसी पवित्र एकांत स्थान में वास करके निरंतर भगवत चिंतन में लगे रहकर वैराग्य का आश्रय करके मिथ्या अहंकार, झूठे बल, काम और क्रोध और परिग्रह को त्याग कर मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित होकर शांत व्यक्ति ही ब्रह्म अनुभव के योग्य होते हैं। अब भगवान 54वें श्लोक में बताते हैं कि ऐसे ज्ञान में परानिष्ठा पाने के बाद व्यक्ति पराभक्ति को प्राप्त करता है, यानी भक्ति श्रेष्ठ होती है ज्ञान से। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा यानी ब्रह्म का अनुभव करने वाला व्यक्ति माया के गुणों से ऐसे ही मुक्त हो चुका है, यानी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर प्रसन्न आत्मा स्वाभाविक है, प्रसन्न मन वाला होगा, प्रसन्न चित्त वाला होगा। न सोचती, शोक नहीं करता, न कांक्षती, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, इसके लिए भी कोई आकांक्षा नहीं करता है, जो मिलना था वो मिल गया। समः सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्रकार के प्राणियों के प्रति समदर्शी होता है, अपने परम प्रिय प्रभु को देख लेता है, स्वयं को भी जानता है और भगवान को भी जानता है। समः सर्वेषु भूतेषु। अब इस अवस्था को पाने के बाद मद भक्तिम लभते पराम, भगवान कह रहे हैं मद भक्ति, वो मेरे प्रति पराभक्ति, पराभक्ति यानी केवला भक्ति या शुद्ध भक्ति या अनन्य भक्ति, ऐसी भक्ति को प्राप्त करता है। तो कोई शुद्ध भक्त की स्थिति सामान्य नहीं होती है। शुद्ध भक्त करोड़ों मुक्त आत्माओं में से कोई एक व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त होता है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिषु अपि महामुने। तो हमें समझना होगा कि भगवत भक्त की स्थिति कई कई सिद्धों में और कई कई मुक्त पुरुषों से भी श्रेष्ठ होती है। सिद्ध यानी कि पानी पे चलने वाले, कुछ मदारीगिरी दिखाने वाले कुछ ऐसे जादू दिखाने वाले, ऐसे लोग से भी सिद्ध होते हैं भगवान के भक्त। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। ब्रह्म पद पर स्थित प्रसन्न चित्त व्यक्ति न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा ही करता है। वह सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखने वाला मेरी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है। तो इन कुछ श्लोकों पर बहुत ही विस्तार से तात्पर्य दिए गए हैं। कई कई आचार्यों ने बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है कि ब्रह्मभूत अवस्था को पाकर कुछ होते हैं जो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीलाओं का अनादर करते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं नहीं बस 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 हम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं वही हूँ। पर वैष्णव आचार्यगण इन सभी मतों का खंडन करते हैं, कहते हैं ये सब अपराधी हैं। और कुछ ब्रह्मभूत अवस्था को पाकर कुछ होते हैं जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, नाम के प्रति आदर रखते हैं, भगवान के स्वरूप में विश्वास करते हैं, भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं, भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हैं। वे सौभाग्यवान होते हैं, वे ऐसे भक्ति को प्राप्त करते हैं। और जो दूसरे प्रकार के हैं जो ब्रह्मभूत अवस्था को पाकर भी भगवान की भक्ति से वंचित रहते हैं, वे उनका पतन हो जाता है। आरुज्य कृच्छेन परम पदः ततः पतन्ति यदा अनादृता जुस्मृत अंग्रया
भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराध करने के कारण ऐसी अवस्था को पाकर भी उनका पतन हो जाता है और जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। तो अब पराभक्ति का फल क्या है? भगवान 55वें श्लोक में बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा बीसते तद अनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा बीसते तद अनंतरम। भक्त्या यानी भक्ति से, माम भगवान कहते हैं मुझे, जानाति अभिजानाति यानी ठीक ठीक से भक्ति से कोई मुझे जान सकता है। यावान मैं जैसा हूँ, जैसा हूँ यानी कि जो जो मेरी विभूतियाँ हैं, भगवान कितने ऐश्वर्यवान हैं, भगवान के ऐश्वर्यों को केवल और केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। यश्चास्मि यानी जैसा मेरा स्वरूप है, तो भक्ति के द्वारा ही भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के दिव्य गुणों को, भगवान के स्वरूप को जाना जा सकता है। तो ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा, इस प्रकार भक्ति के द्वारा मेरे तत्व का ज्ञान करके लाभ क्या होता है? बीसते तद अनंतरम, बीसते वास करता है, प्रविष्ट करता है, अनंतरम तद अनंतरम यानी वो मेरे नित्य लीला में प्रवेश करता है, यूँ कहें कि वो बैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, गोलोक वृंदावन को चला जाता है। लेकिन कैसे जाएगा वो? भगवान की भक्ति करके, भक्त्या माम। तो जब तक व्यक्ति भगवत भक्ति को अंगीकार नहीं करता, तब तक वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है और उसका बारंबार पतन होता ही रहता है। भगवान ने 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहा था, भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विधो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। वहाँ भी भक्ति शब्द व्यवहृत किया गया था। भक्त्या तु, लेकिन कैसी भक्ति? अनन्या, अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति। भक्ति के नाम पर आप किसी को चश्मा बेच रहे हो, भक्ति के नाम पर आप किसी से पैसा ले रहे हो, भक्ति के नाम पे आप कुछ और धंधा कर रहे हो, ये ऐसी भक्ति से आप भगवत धाम नहीं जा सकते। भक्ति का अर्थ था अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये उत्तम भक्ति की परिभाषा है। अन्य किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम और सभी जीवों को भगवान की ओर उन्मुख करना, यह भक्त का कर्तव्य है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं, मैं जिस प्रकार विभूतियों से युक्त हूं और मेरा जो वास्तविक स्वरूप है उसे शुद्ध भक्ति से ही यथार्थ रूप में जाना जा सकता है। फिर ऐसे पराभक्ति से मुझे तत्वतः जानकर वे महात्मागण मेरी नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। अब इस श्लोक के ऊपर भी आचार्यों ने बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की है कि 20 सत्य तद अनंतरम, जो मायावादी हैं बोलते हैं उसमें विलीन हो जाता है, लेकिन वैष्णव आचार्य कहते हैं नहीं, 20 सत्य यानी प्रवेश करता है। तो जैसे कोई चिड़िया एक घोंसले में प्रवेश करती है तो घोंसला नहीं बन जाती है वो चिड़िया, चिड़िया जाकर वहाँ रहती है। वैसे ही कोई व्यक्ति नगर में प्रवेश करता है तो नगर नहीं बन जाता, उसकी पहचान वहाँ बनी रहती है। तो फिर मायावादी ये कहते हैं नहीं नहीं, ये तो नदियाँ जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश करती हैं तो नदियाँ अपना अस्तित्व खोकर समुद्र बन जाती हैं, तो वैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन होकर अपनी सत्ता को खो बैठता है और आत्मा सो परमात्मा, ईश्वर ही भगवान है, कोई दूसरा भगवान नहीं है, सॉरी आत्मा ही ईश्वर है। पर इसका खंडन करते हैं आचार्यगण, कहते हैं कि नहीं नहीं, इस प्रकार का विलीन नहीं होता। आत्मा जैसे समुद्र में मछलियां प्रवेश करती हैं और समुद्र के सतह पे हो सकता है कि कुछ जलीय प्राणी ना दिखें, लेकिन समुद्र की गहराई में
लाखों प्रकार के जलीय प्राणी होते हैं। उसी प्रकार भगवान के लोक में यहाँ से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भगवान के धाम में भगवान के पार्षद गण होते हैं, भगवान के नित्य सेवक होते हैं और भगवान के साथ नित्य लीलाएं चलती रहती हैं। तो आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्मारामी लोग हैं, जो ब्रह्मभूत अवस्था को पाकर अपने ही अंदर आनंदित होते हैं, ऐसे लोग भी भगवान की भक्ति में तत्पर होते हैं, भगवान की भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का प्रभाव, भगवान का माधुर्य इतना मनमोहक है कि कोई भी व्यक्ति भगवान की ओर खींचा चला जाता है। जो नहीं खींचते और नहीं खींचे जाते, समझना चाहिए वे दुर्भाग्यशाली हैं। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की